हेलो दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो स्वागत है आपका फिर से हमारे एक नए ब्लॉग में। तो दोस्तों, आज है 18 जून और दिन है बुधवार। तो आज ब्लॉग की शुरुआत हो रही है रात के 8 बजे से। तो अभी 8 बजे का टाइम हो रहा है और यहाँ पर मम्मी बना रही है लस्सी और फली तोड़ रही थी। फली अभी तो नहीं बनाएंगी, ये सुबह बनाएंगी। तो वही मम्मी ने कहा तोड़ के रख लेते हैं, फिर सुबह इतनी जल्दी तो मतलब नहीं टाइम मिल पाता है इसको साफ करने का। तो इसीलिए जो रात को ही तैयारी करके रख लो, फिर सुबह क्या होता है फटाफट से छौंक दो। तो वही यहाँ पर तोड़ रही थी। फिर उसके बाद पापा दही ले आए थे तो फली छोड़ दी। यहाँ पर वो लस्सी बनाने लगी। चीनी हमने पहले ही घोल ली थी और उसके बाद चीनी के पानी में दही डाल दिया है और दही को भी अच्छे से मतलब घोल लेते हैं, मिक्स कर लेते हैं। और लस्सी ना सबको पसंद है, हमारे यहाँ भाई है नहीं तो इसलिए 2 पैकेट ही मंगाए थे। हम 3 लोग हैं तो बस ज्यादा नहीं, थोड़ी थोड़ी सी पियेंगे और बस। तो इसको लस्सी बना लेते हैं। यहाँ पर थोड़ी सी हमने भगवान के लिए ली थी। हमने कहा थोड़ी सी भगवान जी को ही भोग लगा देते हैं। कोई भी चीज घर में बनती है तो भोग लगाना चाहिए। कभी कभी तो खिला देते हैं, मतलब जो भी खाते पीते वो खिला देते हैं और कभी कभी तो नहीं खिला पाते हैं, भूल जाते हैं। ऐसा हो जाता है दोस्तों कभी कभी। तो यहाँ पर लस्सी बना रही थी मम्मी, तो मैंने फिर भगवान को चम्मच से पिलाया था। सारे कान्हा जी को और खाटू श्याम को, जो भी भगवान है हमने सबको लस्सी पिलाई थी। उसके बाद फिर हम लोगों ने पी थी। आ जाइए दोस्तों, आप लोग भी गर्मी में ठंडी ठंडी लस्सी का मजा ले लीजिए। और जब तक गर्मी है ना तब तक हमारे यहाँ लस्सी बनती ही रहती है, रोज तो नहीं लेकिन कभी कभी बनती रहती है। और ये वीडियो यहीं तक बना था 18 जून का। उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं उसके अगले दिन यानी कि 19 जून को। यहाँ पर अभी शाम के 6 बज रहे होंगे, तो वही यही टाइम हो रहा होगा 6 बजे के आसपास का। और ये मलाई रखी हुई थी, मतलब मलाई जमा हो गई है। करीब 15 या 20 दिन की मलाई होगी। तो ये जमा हो गई थी, पूरा डब्बा भर गया था। और फिर कल अगर इसमें मलाई रखते तो ये जगह नहीं बचती, इसमें गिरने लगती। तो मम्मी ने कहा कि चलो इसको ना मलाई निकालो, अभी टाइम है तो निकाल लेते हैं। फिर बाद में जब खाना वगैरह बनाने लगो ना फिर मन नहीं करता। और सबसे बुरा काम तो मुझे वैसे भी यही लगता है, मलाई निकालना। तो अभी टाइम है तो हमने कहा चलो निकाल लेते हैं। और ज्यादा दिन की मलाई हो जाती है ना तो वो खराब होने लगती है, मतलब महकने सी लगती है। तो 20 दिन की मलाई हो गई होगी दोस्तों ये। तो यहाँ पर ये देखिए, इसको चला दिया है, मक्खन निकल ही आया है। और ऐसा नहीं कि ये जल्दी निकल ही आया है, बहुत देर में निकलता है मक्खन। और ये तो वीडियो में आप लोगों को लग रहा होगा कि जल्दी निकल ही आया है। कितनी बार चलाने के बाद पानी ठंडा डालो, गर्म डालो, इस तरीके से करने के बाद तो काफी देर बाद मक्खन निकल ही आया है। 3 बार में, मतलब थोड़ा थोड़ा करके 3 बार तक मम्मी ने मलाई चलाई थी तो सारा मक्खन निकल ही आया था। और उसके बाद इसको रख दिया है पकने के लिए गैस पर। आंच को कर देंगे धीमा और ये मक्खन जो है पकता रहेगा। और फिर आगे के काम देख लेते हैं। अभी तो काफी सारा काम पड़ा, मतलब बर्तन वगैरह पड़े हैं, चाय वगैरह बनाई थी ना तो वही बर्तन पड़े हुए हैं। तो मम्मी ने कहा इसको चढ़ा देते, ये पकता रहेगा, मतलब घी पकता रहेगा और फिर इतने हम आगे के काम देख लेंगे। गैस को धीमा कर दिया है और उसके बाद ये देखिए ये घी अच्छे से पक चुका है बिल्कुल। अभी गैस बंद करिए तो अभी ये गर्म है तो इसीलिए फेना फेना सा दिख रहा होगा ऊपर। अभी जब ये ठंडा हो जाएगा ना तो अपने आप ही ये ठीक हो जाएगा, मतलब घी दिखने लगेगा। तो अभी ये बिल्कुल गर्म है। तो अब गैस बंद कर दी। जब ये ठंडा हो जाएगा ना, जब इसको भरेंगे। और इधर मम्मी ने पानी गर्म होने के लिए रख दिया था, क्योंकि अभी ये जो चिकने बर्तन है ना घी के, उनको तो गर्म पानी से ही मांजा जाएगा वरना ये साफ नहीं होते हैं। तो इसलिए पानी को अच्छे से गर्म करके यहाँ पर मम्मी को दे दिया है, उबल गया है पानी। तो मम्मी बर्तन धो रही हैं और यहाँ पर ही पूजा के भी बर्तन धो दिए थे। और ये भगवान को थोड़ा सा पानी पिला देंगे, अभी गर्मी है इसीलिए। तो मैं पूजा करूंगी। यहाँ पर मैं बर्तन रख के मंदिर में, मतलब बर्तन रख दिए थे, अभी पूजा करूंगी। और मम्मी यहाँ पर बर्तन भी धो चुकी हैं, पानी भर रही हैं। बर्तन धुल गए थे क्योंकि घी के बर्तन ना बहुत चिकने हो जाते हैं, उनमें ना टाइम लगता है मांजने में। तो मम्मी ने सारे बर्तन मांज दिए हैं, पानी भी भर दिया है, बोतलें लगा देंगे फ्रिज में। और फिर मैं चली गई थी पूजा करने के लिए। जब मम्मी यहाँ पर पानी भर रही ना तो मैं पूजा कर रही हूँ। और फिर ये देखिए यहाँ पर मेरी पूजा भी हो चुकी है। शाम को हमारे यहाँ दोस्तों घी कोई खाता नहीं है, बस पूजा होती है शाम को। हम शाम को घी की जोत जलाते हैं बस। और खाता पीता कोई भी नहीं, बाई चांस कभी किसी को खाना है तो खा लिया। वैसे हमेशा हमारे यहाँ घी किसी को पसंद नहीं है, कोई खाता नहीं है। दोस्तों यहाँ पर रोटी मम्मी बना रही हैं क्योंकि आटा सुबह का रखा हुआ था। और रोटी बना के फिर हम लोग जाएंगे बाजार। बाजार से आएंगे, कुछ सब्जी लाएंगे, फिर देखते हैं क्या बनेगा। मम्मी तो खाएंगी नहीं, कुछ हल्का ही खाएंगी क्योंकि उनको डॉक्टर ने मना कराया हैवी खाना खाने के लिए, जैसे कि दलिया और मतलब और खिचड़ी, ऐसी चीज़ें खाएंगी ये। तो फिर ये अपने लिए अलग बनाएंगी और हमारे लिए अलग। तो अभी तो रोटी बना के रख देंगे, फिर जाएंगे बाजार।
और मम्मी की ना काफी दिनों से तबीयत खराब हो रही है। काम तो करती रहती है, जैसे ही इनको थोड़ा सा आराम मिलता है तो ये काम करती रहती हैं, तो इसीलिए कोई देखेगा तो ये कहेगा कि काम तो करती हैं, बीमार कहाँ से हैं। लेकिन दोस्तों, जिससे बीतती है ना वही जानता है। तो यहाँ पर फिर मम्मी ने रोटी बनाकर रख दी थी और उसके बाद यहाँ पर आलू काट रहे हैं, क्योंकि अब वे दलिया बनाएंगे, क्योंकि इनको हैवी खाना खाना तो मना है, जैसे कि तला और ज्यादा वैसी सब्जी मना है। तो डॉक्टर ने बोला है दलिया खाओ, खिचड़ी खाओ, इनके पेट में सूजन है, तो इसीलिए ज्यादा हैवी खाना खाएंगे तो इनको नुकसान करेगा। तो मम्मी ने कहा कि दलिया ही बना लो, सही रहेगा। तो यहाँ पर आलू काटे पतले पतले, बिल्कुल 2 आलू हमने लिए थे, तो ये काट लेंगे बिल्कुल बारीक, क्योंकि ताकि अच्छे से गल जाए। और उसके बाद 2 टमाटर, प्याज, ये सब लिया है। तो सबसे पहले सब कुछ काट के तैयार कर लेते, सारी तैयारी कर लेते हैं, और फिर दलिया छौंक देंगे। तो अब तो यही सब खाना पड़ेगा मम्मी को, लेकिन वो कह रही थी मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है। पसंद तो दोस्तों किसी को भी नहीं होता, लेकिन मजबूरी ऐसी पड़ती है कि खाना ही पड़ता है, जो चीज पसंद नहीं होती वो भी खानी पड़ती है। तो बाजार गए थे, वहीं से दलिया भी लेकर आए थे 1 पैकेट। हमने कहा कि दलिया बना लेंगे। दलिया तो कई तरीके का बनता है, मीठा भी बनता है, मतलब दूध में पका लो, और नमकीन वाला दलिया बनता है, मतलब दूध में पका के नमक डाल लो, उस तरीके से भी अच्छा लगता है। जैसे कोई मीठा ना खाए तो दूध में पका के उसमें नमक डाल के भी खा सकते हैं, वो भी अच्छा लगता है। मम्मी तो ऐसे ही बनाती थी। और इसने कहा कि लाओ मैं आज छौंकती हूँ दलिया, इसको दलिया बहुत पसंद है। तो हम दोनों ने मिलकर दलिया बनाया था। उसने प्याज टमाटर काटा, मतलब थोड़ा काम उसने करा थोड़ा मैंने करा, तो ऐसे ही हम दोनों ने मिलकर दलिया बना लिया। बातें करते करते कब बन गया पता ही नहीं चला। तो यहाँ पर सबसे पहले कुकर चढ़ा है, इसमें डाला है जीरा और हींग डालेंगे थोड़ी सी, इसको अच्छे से पका लेंगे। उसके बाद डालेंगे प्याज, ज्यादा कुछ नहीं डालेंगे, बस सिंपल से मसाले डालेंगे, और मसाले भी ज्यादा नहीं डालेंगे, हल्के हल्के से मसाले डाल के और बनाएंगे। और यहाँ पर प्याज डाल दिया है, ये अच्छे से पक जाएगा। उसके बाद डाल देंगे टमाटर। और इसको दलिया इतना ज्यादा पसंद है ना, ये कह रही थी मुझे ना नमकीन दलिया पसंद है, मीठा नहीं पसंद है। और मीठा तो मुझे भी नहीं पसंद है दोस्तों, आप लोगों ने कई बार देखा होगा, हम पहले भी बनाते रहते थे दलिया। क्योंकि जब कुछ सब्जी नहीं होती है ना, तो फिर ये लगता है कि चलो दलिया बना लो, वो हेल्दी भी होता है, मतलब फायदा भी करता है और अच्छा भी लगता है खाने में। तो दलिया तो खाना ही चाहिए दोस्तों, कभी कभी मतलब जैसे ना कुछ समझ में आए तो दलिया बना लो, खिचड़ी बना लो, कभी कभी खाना चाहिए। और उसके बाद यहाँ पर डाल देंगे सारे मसाले, सिंपल से, ज्यादा नहीं, बस थोड़े थोड़े से मसाले डाल देंगे और बस इसको अच्छे से पका लेंगे। गरम मसाला नहीं, और बाकी सारे मसाले डाल देंगे। डालने को तो डाल सकते गरम मसाला, लेकिन दलिया वगैरह में फिर अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पर ये देखिए मसाला अच्छे से पक चुका है, मतलब मसाले में तेल छोड़ दिया था। उसके बाद यहाँ पर आलू डाल देंगे। वैसे दलिये में तो कई सारी सब्जी डाल सकते हैं, जैसे मटर, शिमला मिर्च, गाजर, कई सारी सब्जी डाल सकते हैं, लेकिन कुछ भी नहीं था तो सिर्फ आलू डाल के और यहाँ पर दलिया छौंक दिया था। आलू तो पतले पतले काटे, ये जल्दी पक जाएंगे। और कढ़ाई में भी बना सकते हैं, लेकिन कुकर में क्या है, छौंक दो और बस ढक्कन लगा दो, सीटी लगा दो, और बस 2 सीटी में दलिया बनके तैयार हो जाता है। पानी थोड़ा सा ज्यादा डालेंगे, क्योंकि दलिया है ना थोड़ा सा गीला होता है, तभी अच्छा लगता है। तो कम से कम हमने इसमें आधा कुकर पानी डाला था। अभी आप लोग देखेगा हमने कितना पानी डाला था। तो आधा कुकर पानी डाल के इसको भर दिया था, और फिर बहुत अच्छा दलिया बना था, मतलब ना ज्यादा गीला और ना ही ज्यादा पतला, एकदम परफेक्ट दलिया बनके तैयार हो गया था। तो यहाँ पर ढक्कन हमने लगा दिया है। और उसके बाद यहाँ पर मम्मी बना रही थी नींबू पानी, कह रही थी चलो थोड़ा थोड़ा नींबू पानी पीते हैं, क्योंकि अब गर्मी तो है ही, मतलब पहले ज्यादा थी, पहले से तो अब कम हो गई है। गर्मी है ही तो पानी की कमी हो ही जाती है इस टाइम। तो मम्मी ने कहा चलो सब लोग के लिए बनाते हैं नींबू पानी, और फिर सब लोग बैठ कर पीते हैं। तो फिर यहाँ पर हम लोगों ने सबने नींबू पानी पिया, और फिर उसके बाद यहाँ पर मैंने पापा को खाना दे दिया था, क्योंकि पापा दलिया वगैरह तो खाएंगे नहीं, और इस टाइम तो बस हमने दलिया बनाया था। सुबह की सब्जी रखी थी फली की, तो रोटी मम्मी ने पहले ही बना ली थी, तो पापा को खाना दे दिया है। वो खाएंगे फली की सब्जी और रोटी। और उसके बाद ये देखिए यहाँ पर ये दलिया पक गया है, 2 सीटी आ गई थी, और 2 सीटी के बाद ये देखिए दलिया अच्छे से बन चुका है, ना ही ज्यादा गीला है और ना ही ज्यादा पतला। तो दलिया बनके तैयार हो गया है दोस्तों, आ जाइए आप लोग भी खा लीजिएगा गर्मा गर्म दलिया। और मम्मी यही बोल रही थी मुझे दलिया पसंद नहीं है, लेकिन अब खाना तो यही पड़ेगा, क्योंकि और कुछ खाएंगे ना हैवी खाना तो फिर उनको नुकसान करेगा। तो इसीलिए यहाँ पर हमने फिर सबके लिए दलिया लगाया था प्लेट में। और जब सब खाते हैं ना तब तो अच्छा लगता है, अकेले खाओ तो मन नहीं करता है।
और सब लोग साथ में बैठ के खाओ तो उसका मजा अलग ही होता है दोस्तों। अगर आपको कम भूख है ना तो आप ज्यादा खा लोगे अगर सबके साथ में खाओगे। तो ये लीजिए दोस्तों, पहला चम्मच आप लोग खाइए, उसके बाद हम लोग खाते हैं। और यहाँ पर मुंह बना रही थी, मैंने कहा आप खा लो जो भी है। तो इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर करते हैं समाप्त। कैसा लगा आज का वीडियो? अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें। जो दोस्त हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं दोस्तों एक बहुत ही अच्छे वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों राधे राधे।